द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम अभिज्ञान शाकुंतलम का 5वां अंक देख रहे हैं। शकुंतला शार्ंगरव, शारद्वत और गौतमी के साथ हस्तिनापुर आई है महाराज दुष्यंत के दरबार में। राजा प्रातः काल से अभी तक अपने धर्मासन पर ही थे, न्यायासन पर ही बैठे थे और अभी उठ कर गए। तो कंचुकी को ये सूचना देनी है राजा को कि आश्रम से शकुंतला कर्ण के द्वारा भेजे गए 2 शिष्य और गौतमी आए। किस प्रकार सूचना दूं? वो संकेत कर रहा है, वो संकोच हो रहा है उसे कि मैं कैसे इन्हें राजा को अभी परेशान करूं। लेकिन फिर कहते हैं अथवा अविश्रमो यम लोकतंत्राधिकार, यह जो लोकतंत्र का अधिकार है, यह जो लोकतंत्र लोगों पर शासन करने का अधिकार प्राप्त होता है राजा को, इसमें विश्राम नहीं होता। वह 24 घंटे लोगों का सेवक होता है। इसलिए मैं दुष्यंत को कहूंगा, जगाऊंगा, अगर सो भी गए होंगे, इसकी मैं अपनी युक्ति देता है वो। भानु सकृद युक्त तुरंग एव रात्रिम दिवम गंधवः प्रयाति, शेषः सदैवाहित भूमि भारः षष्ठांश वृत्तेरपि धर्मेश। ये तो राजाओं का धर्म है, किसी भी समय कोई भी प्रजा राजा के सम्मुख अपनी बात लेकर उपस्थित हो सकती है प्रजा। कहा क्यों? तो भानु सकृत एव युक्त तुरंग, भानु मतलब सूर्य, सकृत मतलब एक बार, अव्यय एक बार, युक्त तुरंग अपने रथ में, तुरंग यानी घोड़ा, एक ही बार प्रातः काल अपने रथ में घोड़े जोत देता है, फिर उसका विश्राम नहीं है। गंधवः रात्रिंदिवम प्रयाति, गंधवः अर्थात हवा, जो गंध का वहन करती है उसे गंधवः यानी हवा, वायु, दिन रात चलती रहती, उसे भी विश्राम नहीं है। शेषः सदैव आहित भूमि भार, शेषनाग, ये हमारी पौराणिक मान्यता है कि पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर टिकी है। कहते हैं शेषः सदैव आहित भूमि भार, शेषनाग तो हमेशा ही अपने ऊपर भूमि के भार को धारण किए हुए रहते हैं, कभी विश्राम नहीं करते। तो षष्ठांश वृत्ते है अपि एष धर्म, षष्ठांश वृत्ते, षष्ठी एक वचन है, अर्थात राज्ञा, राजा का एक नाम षष्ठांश वृत्ति भी है। षष्ठांश वृत्ति क्यों कहते हैं? छठे अंश से उसकी जीविका चलती है। छठा अंश किसका? जो हम आज कर व्यवस्था देखते हैं समाज में, सरकार के द्वारा जो भी हमारी आमदनी होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की नौकरी में है या किसी और व्यवसाय से धन अर्जित करता है, उसे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, परसेंटेज, कुछ प्रतिशत राजा को कर के रूप में चुकाना पड़ता है, सरकार को देना पड़ता है। प्राचीन काल में भी ये था। मान लीजिए किसी के पास 6 किलो धान होता है किसी के पास, उसमें से छठा भाग वो राजा का हो जाता है। 6 जगह उसको रखेंगे, उसमें से छठा भाग, एक भाग राजा को चला जाता है। षष्ठांश वृत्ति, राजा, उसी से राजा का अपना काम चलता है। राजा षष्ठांश वृत्ति होता है, प्रजा से अपनी वृत्ति चलाता है छठे भाग से, राजा द्वारा दिए गए धन के छठे भाग से राजा की वृत्ति चलती है। एष धर्म, यही राजा का धर्म है, इसलिए राजा को विश्राम कहा है। फिर कहता है यावन नियोगम अनुतिष्ठान, तो मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। कर कहता है ये महाराज है, प्रजा प्रजा स्वा इव तंत्रयित्वा निषेवते अशांत मना विविक्तम यूथानि संचारे रवि प्रदीप्तः शीतम दिवा स्थानम द्वीपेंद्र। राजा विश्राम करने के लिए गए, सुबह से प्रजा के साथ सुनवाई चल रही थी,
लोगों की शिकायतों का निवारण किया जा रहा था, तो थक गए। तो वो कहता है कंचु के राजा को देखकर कि स्वाह प्रजा इव प्रजा तंत्रयित्वा। स्वाह प्रजा, स्व मतलब अपना, प्रजा मतलब, प्रजा के का एक अर्थ तो है जनता, और प्रजा का एक अर्थ है संतान, अपनी संतान। तो अपनी संतान की तरह प्रजा का तंत्रित्व पालन करके, इस संतान के समान प्रजा का पालन करके, स्वाह प्रजा एव प्रजा तंत्रित्व, अपनी संतान के समान प्रजा का पालन करके अशांत मना, अशांत मन वाला राजा विविक्तम निषेवते, विविक्त कहते हैं एकांत का, निषेवते सेवन कर रहे हैं। राजा अभी उठकर आए हैं और एकांत का सेवन कर रहे हैं। दिवा यूथानि संचारी, दिन के समय, यूथ कहते हैं हाथियों के झुंड को, दिन में हाथियों के झुंड को संचारित करके, उसका नियंत्रण करके, उसका नेतृत्व करके, रवि प्रतप्त, सूर्य से तपा हुआ, द्विपेंद्र, द्वीप कहते हैं हाथी को, द्विपेंद्र मतलब गजराज, गजराज शीतम स्थानम निषेवते, किसी ठंडी छाया में बैठकर आराम करता है। जैसे गजराज दिन भर गर्मी में हाथियों के झुंड का संचारण करता है और बाद में किसी शीतल स्थान पर जाकर के और आराम करता है, उसी प्रकार अपनी संतान की तरह अपनी प्रजा की चिंता करके, उसका पालन करके, अशांत मन वाला राजा एकांत का सेवन कर रहा है। फिर उपगम में पास जाकर कहता है, जय तु देव, हे महाराज आपकी जय हो। एते खलु हिमगिरे उपत्यकारण्यवासिनः काश्यप संदेशम आदाय सस्त्री का तपस्विनः संप्राप्त श्रुत्वा देव प्रमाणम। कि हिमालय की उपत्यका से, हिमगिरे उपत्यका अरण्य, हिमालय की उपत्यका में जो वन है वहाँ निवास करने वाले ये वनवासी काश्यप, महर्षि काश्यप का संदेश लेकर एक स्त्री के साथ, स्त्रियों के साथ, गौतमी भी है, आपके दरबार में उपस्थित हुए हैं। अब आप ही इस विषय में बताएं क्या करना है। राजा सादर, आदर के साथ कहते हैं, क्यों काश्यप संदेश आ रही हो, क्या काश्यप ऋषि का संदेश लेकर आए, महर्षि कणु का संदेश लेकर आए। कंचुकी अत क्यों, हाँ महाराज। राजा कहते, तेनि मदवचनात् विज्ञाप्यताम उपाध्याय सोमरात अमूनाश्रम वासिन श्रोतेन विधिना सत्कृत्य स्वयमेव प्रवेशितुम अर्हति। कहा कि मेरी ओर से उपाध्याय एक पुरोहित हैं, सोमरात से कहो कि इन आश्रम वासियों का वेदोक्त विधि से इनका सत्कार किया जाए और इन्हें अंदर प्रवेश करवाया जाए। अहम अपनी अत्र तपस्वी दर्शनोचिते प्रदेशे स्थित प्रतिपालिया, और मैं भी यहाँ तपस्वियों के दर्शन योग्य स्थान पर बैठकर प्रतीक्षा करता हूँ, उन्हें अंदर लाओ। कंचुकी कहता है, यथा ज्ञापयति देव, महाराज की जैसी आज्ञा। राजा उत्थाय, उठकर कहते, वेत्रवती अग्निचरणम मार्गम आदेश है, वेत्रवती मुझे यज्ञशाला का मार्ग दिखाओ। प्रतिहारी इत महाराज इधर से हैं। राजा परिक्रामती अधिकार खेदम सर्व प्रार्थितम अर्थम अधिगम्य सुखी संपद्यते जंतु। राजा कहता है कि अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त करके सभी प्राणी सुखी हो जाते हैं। राज्ञाम तो चरितार्थता दुखांतरैव, लेकिन राजाओं की सफलता तो दुखदायी नहीं होती। प्रजा तो प्रसन्न हो जाती है, उसकी समस्याओं का निवारण हो जाता है, किंतु राजाओं की सफलता भी दुखदायी नहीं होती। वो एक श्लोक है, औत्सुक्य मात्रम अवसाय यति प्रतिष्ठा कृष्णाति लब्ध परिपालन कृत्येनम नात्य श्रमापनाय न च श्रमाय राज्यम स्वहस्त धृत दंडम विवात पत्रम। यह श्लोक राजा की उक्ति है।